नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल के लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा ही ये ठेका ले रखा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करनी है। कल आपने देखा होगा एक राजा की कहानी उन्होंने विधानसभा के अंदर सुनाई। अब देखिए इस पर सियासत गर्म हो गई है, लेकिन आज असम के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी जिससे अब केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दर्शकों, ताजा अपडेट, बड़ी खबर। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी तो सिर्फ नगर निकाय के मुख्यमंत्री है, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी के सीएम। ये बहुत बड़ा तंज, बहुत बड़ी बेइज्जती और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये करारा जवाब कल के बदले में आज दिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब देखिए हेमंत बिश्व शर्मा के पास तथ्यों की कमी नहीं रहती है। उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए सीएम भगवंत मान तो बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। देखिए सीएम भगवंत मान की उन्होंने तारीफ भी की है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि तंज कसने का भी अलग अलग सबका नजरिया होता है, अलग अलग अंदाज होता है। यहाँ पर सीएम को, केजरीवाल को, मतलब मुख्यमंत्री को, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, और आजकल तो शब्दों की गरिमा केजरीवाल की पता नहीं कहां जा रही है। शायद यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री को म्युनिसिपैलिटी का सीएम बता रहे हैं। मतलब कि उनके शब्दों की गरिमा इस तरीके से नीचे गिर रही है, स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब लोग मजबूर है बोलने को कि वो मुख्यमंत्री तो किसी कहीं ना कहीं बड़े जगह के हैं ही नहीं, बड़े प्रदेश के हैं ही नहीं। मतलब देखिए एक मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, एक मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। अब देखिए राजधानी दिल्ली एक कैपिटल है और कैपिटल के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को नगर निकाय का बताना ये कहा जा रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। शब्दों का चयन गलत है, शब्दों का जो चयन है उसका जो स्तर है वो काफी नीचे जा चुका है। इसीलिए केजरीवाल कुछ भी अब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए एक्शन लेने की बात भी हो गई है। यहाँ पर केजरीवाल के जितने नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से एलजी को लेकर गंभीर आरोप लगाया है, मतलब बिजली की जो सब्सिडी है वो एलजी ने खत्म की। एलजी ने आज करारा जवाब दिया कि मैं एक्शन लेने को तैयार हूँ, कुछ भी बोल देना है। मतलब देखिए एक संवैधानिक पद की गरिमा क्या होती है ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरे विस्तार से समझाती हूँ कि भगवंत मान की तारीफ में हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा और इधर सीएम केजरीवाल की बेइज्जती में उन्होंने क्या कहा। बेइज्जती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक मुख्यमंत्री को तंज कसा उन्होंने, जनता इसको बेइज्जत के रूप में ले रही है और कह रही है कि मुख्यमंत्री ने अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। विधानसभा में लगातार पीएम मोदी को तंज कसना, तंज ही नहीं कसना, उनकी बेइज्जती करना। हालांकि केजरीवाल अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं, पीएम की बेइज्जती तो नहीं हो रही है। आपको मैं बता दूं उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने अमृतपाल मामले को किस तरीके से संभाला है और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी जरूरी है। और जब कुछ लोग उनसे केजरीवाल की बातें पूछने लगे हेमंत बिश्व शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री है, लेकिन भगवंत मान तो बड़े प्रदेश के सीएम है। यानी कि साफ तौर पर एक करारा तमाचा केजरीवाल जी को पड़ा है हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। दर्शकों आपको मैं ये भी बता दूं, अभी बीजेपी की चुप्पी लगातार केजरीवाल के वजह से बनी हुई है और बीजेपी की चुप्पी इसलिए है कि बीजेपी के लिए जितनी केजरीवाल बेबुनियाद तथ्य रखेंगे उतना ही बीजेपी को मजबूती मिलेगी। मतलब देखिए आपको ये समझना होगा मैं ये क्यों कह रही हूँ। पहले कल विधानसभा के अंदर जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, साफ तौर पर जनता ने ये माना है कि वो पीएम को लेकर निंदा की गई है। हालांकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है उल्टी गिनती इसलिए शुरुआत हुई, सीबीआई मुख्यालय से तलब किया गया, सीबीआई के ऑफिसर्स ने 56 सवाल पूछे। सीबीआई के ऑफिसर्स ने केजरीवाल को, जो अपने आप को पाक साफ बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, 9 घंटे की पूछताछ हुई है। हम भी वहां मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर और आपको बता दें दर्शकों 9 घंटे तक केजरीवाल जी वहां से हिले नहीं है। यानी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी है, निर्देशन है और यहाँ पर मुखिया तो वही है, सरगना तो वही है और जितने तरीके से बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बड़े अफसर, बड़े अधिकारी सब अंदर हैं, जिनको इन्होंने बताया कि कोई मॉडर्न गांधी है, कोई भगत सिंह है। यहाँ भगत सिंह और मॉडर्न गांधी मतलब तथाकथित, मतलब 2023 में
उन्हें भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं। भगत सिंह तो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। पहले आप उनसे सीखिए कि भगत सिंह का कहीं ना कहीं पूरा जीवन कैसा था। उसके बाद शराब के नशे में डुबाने वाले अपने भ्रष्टाचार मंत्रियों को आप ये सलाह देना कि भगत सिंह की पहले पूरी जीवनी पढ़ें, उसके बाद भगत सिंह और मॉडर्न गांधी को अपने रूप में परिभाषित करें। यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लगातार आम आदमी पार्टी झूठे गंभीर आरोप लगा रही है। आपको बता दें, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, जितने लोग आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि शब्द अगर ऐसे ही रहे, बहुत जल्द वो समय आएगा कि पूरी आम आदमी पार्टी जेल के अंदर दिखाई देगी और जेल के अंदर से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती नजर आएगी। दर्शकों, यहाँ पर सीएम भगवंत मान की हालांकि उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने कहा कि मुझे भी उनसे सीखना चाहिए। अमृतपाल के मामले को एक ज्वलंत मुद्दा था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। यहाँ पर केजरीवाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कल केजरीवाल जी अपने आप को चतुर चालाक समझते हुए उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और कहा जा रहा है कि सीबीआई की पूछताछ के बाद से उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो डर है, इसलिए उन्होंने पीएम का नाम नहीं लिया। बार बार पीएम की डिग्री को लेकर जुर्माना लगा, 25,000 का जुर्माना लगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अहमदाबाद कोर्ट से भी झटका। कल की खबर सामने आई थी, हमने आपको विस्तार से बताया था। अहमदाबाद कोर्ट ने क्या कहा? अहमदाबाद कोर्ट ने लगातार कहा केजरीवाल के वकील को कि आपका जो मुवक्किल है वो झूठी बातें बोल रहा है। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी के छवि को डेंट पड़ा है, छवि खराब हुई है विश्वविद्यालय की। ऐसे में केजरीवाल जी की जवाबदेही तय होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और यही कारण है कि एक तथ्य को रखने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हें नगर निकाय चुनाव का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बता दिया है। लगातार केजरीवाल जी ये बोलते हैं, देश की राजधानी में संभाल रहा हूं, दिल्ली का मैं मुखिया हूं, दिल्ली की जनता मुझे भाई मानती है, मैं यहां पर सिरताज हमेशा चुना जाता हूं, शायद दिल्ली की जनता मुझे जानती है। देखिए, आपको याद होगा मुख्यालय से बाहर आने के बाद, सीबीआई ऑफिस से बाहर आने के बाद उन्होंने किस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बताई। मुझसे तो सीबीआई के ऑफिसर्स ने कहीं ना कहीं पूरे सौहार्द पूर्वक प्रश्न पूछे हैं, मैंने जवाब दिया है और कहीं ना कहीं पूछताछ से पहले जाने के अंदाज भी उनके अलग थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं अंदर जा रहा हूं और कुछ लोग, मतलब बीजेपी मुझसे पूछताछ करवा रही है, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये लोग देश के शिक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाना नहीं जानते हैं, ये लोग शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देंगे, देश की तरक्की नहीं होने देंगे। मैं जब छोटा था, देखिए मनगढ़ंत कहानी बनाने में एक्सपर्ट है केजरीवाल, मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि देश में कितनी गरीबी है, तो देश की गरीबी को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे काम करूंगा, लेकिन बीजेपी मुझे काम करने नहीं दे रही है। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी नहीं सिखाई। अन्ना हजारे बीजेपी के नहीं है। उन्होंने क्या कहा? अगर गलती है, अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। मैंने केजरीवाल को लिखा था कि जिस तरीके से शराब के ठेके खोल रहे हो, पैसे कमाने का अलग नजरिया भी हो सकता है, अलग जरिया भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अन्ना हजारे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अन्ना हजारे के कोख से निकले हुए। मैं इसलिए कह रही हूँ, पूरी जनता ये बात मानती है कि केजरीवाल अगर आज दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं तो वो केवल और केवल अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ है। अन्ना हजारे की वजह से केजरीवाल यहाँ आए हैं, लेकिन आज केजरीवाल ने उनकी भी कहीं ना कहीं इज्जत नहीं की। तो लगातार प्रधानमंत्री पर तंज कसना, लगातार अपने पूरे नेताओं को साफ बताना, लगातार कहीं ना कहीं देश की राजनीति को चुनौती देना, ये केजरीवाल को भारी पड़ रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि शब्दों की गरिमा उन्हें नहीं आती, लेकिन बाकी के लोगों को आती है, बाकी के नेताओं को शब्दों की गरिमा पता है। इसी वजह से आज हेमंत बिश्व शर्मा ने बिना कुछ कहे उन्हें म्यूनिसिपैलिटी का मुख्यमंत्री बता दिया। एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका, और कहा जा रहा है कि इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। और केजरीवाल ने जो कल मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, उससे भी जनता में इतना आक्रोश है कि जनता ये कह रही है कि पहले केजरीवाल को राजनीति के शब्द को सीखना चाहिए। तो फिलहाल आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। क्या आपको लगता है, क्या वाकई केजरीवाल नगर निकाय चुनाव के मुख्यमंत्री हैं, या फिर देश की राजधानी का बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अपनी कुर्सी का अब एहसास नहीं है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के पोल खुलने के बाद उनकी नींद उड़ चुकी है और लगातार वो बौखलाहट में कुछ भी बोल जा रहे हैं। और कल की मनगढ़ंत कहानी आपने सुनी होगी, किस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा था। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।